सो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जिसका नाम है लीनियर इन इक्वेशन। आईसीएससी का चैप्टर है और इस वीडियो में मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे सर लीनियर इक्वेशन से सुना था तो लीनियर इन इक्वेशंस क्या होता है, तो बच्चों में बता। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो किया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5x, लेट मी राइट इट डाउन। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो इसको हम 12 प्लस 3, तो 5x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 3, है ना। 15/5 इज 3। तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन का हो गया। लीनियर इक्वेशन में ये साइन होता है, इक्वेशन का साइन होता है। मतलब x का एक ही वैल्यू है 3, और इस 3 को अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो ये सब्स्टिट्यूट करेगा तो वैल्यू आंसर आएगा। तो लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इन इक्वेशन में हमारे किस प्रकार के साइंस होते हैं, चलो देखते हैं। तो लीनियर इन इक्वेशन में इस प्रकार के साइन होते हैं। दिस इज एन सिंबल, आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस इज एन इनइक्वलिटी सिंबल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चार प्रकार के साइंस आपको मिलेंगे। लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। तो ये है ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है? यहाँ पर तीन एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज वैलिड है? यहाँ पर एक्स की वैल्यूज होगी 4, 5, 6 टिल इंफिनिटी। ये हमारा एक्स का वैल्यूज है। मतलब यहाँ पर 3 के अलावा जो भी नंबर्स होंगे ऊपर 3 के ऊपर, वो सारे यहाँ पर इंक्लूड हो गए। तो अगर आप मुझे पूछोगे डज नॉट, क्या 3 इसके अंदर वैलिड है कि नहीं, तो इट विल नॉट इंक्लूड 3। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जो नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसमें क्या होगा? इसमें 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। तो यहाँ पर 3 भी इंक्लूड होगा। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है। तीसरा है लेस देन 3। लेस देन 3 में 3 से कम लेकिन 3 नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए डज नॉट इंक्लूड 3, तो 3 नहीं होगा। तो वो ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 1, 0, -1 टिल नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी। और लेस देन और इक्वल टू 3 में 3 भी इंक्लूड होगा। तो 3, 2, 1, 0 टिल नेगेटिव इन्फिनिटी। और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पर 3 को छोड़ के एक्सेप्ट 3 सारे वैल्यूज यहाँ पर कंसीडर करे जाएंगे। तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है लेकिन 3 नहीं होगा। तो ये है हमारे इनइक्वलिटी के साइन। दीज आर इनइक्वलिटी के साइन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम चीज आपको नंबर लाइन के माध्यम से समझाया है। तो यहाँ पर दो प्रकार के सर्कल आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये है ओपन सर्कल और ये है क्लोज सर्कल। ओपन सर्कल में शेड नहीं है, क्लोज सर्कल में शेड है। तो जब x लेस देन 3 होता है, इसका मतलब क्या? 3 इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए 3 के ऊपर एक ओपन सर्कल बना है, जिसका मतलब ये है कि 3 इंक्लूड नहीं होगा। 3 के नीचे जितने भी नंबर्स है उसके कम वैल्यू से वो सारे नंबर यहाँ पर इंक्लूड करे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने रेड कलर का लाइन बना के ऐसे एरो बना दिया। ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मतलब 4 भी इंक्लूडेड होगा। इसलिए यहाँ पर क्लोज सर्कल बनाया है और राइट की तरफ एरो बना दिया बिकॉज एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। तो ये ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल टाइप के नंबर्स के लिए वैलिड है, रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में क्या क्या होते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं हमारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, असर्ट्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, राइट, और हमारे रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो इन सब का जो ग्रैंडफादर है, रियल नंबर इज द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द नंबर्स, रियल नंबर। तो जब भी रियल नंबर की बात आती है, हम ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल से उसको दर्शाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप नंबर सिस्टम में भी कैसे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं आप ये समझ जाओगे। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम कुछ डेमो क्वेश्चन लेंगे, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपको समझेगा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी जस्ट लाइक सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन में वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्या? आपको वैसे ही सॉल्व करना है जिस प्रकार से आप इक्वल टू वाले सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर x+5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। यहाँ पर x रहेगा, 5 को वहां भेज दो ऐसे, तो 5 वहां जाके क्या हो जाएगा? 3 -5। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन वैसे का वैसे रहेगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 -5 विच इज -2। तो इसमें जो वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? वो वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि x की कोई एक वैल्यू नहीं होगी, उसमें x में बहुत सारे वैल्यूज होंगे, वो रेंज के आधार पे
डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पर एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 टिल इंफिनिटी, इतने वैल्यूज एक्स की पॉसिबल है। इक्वल टू साइन में एक्स की सिर्फ सिंगल वैल्यू होती थी, बट यहाँ पर एक्स के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट फ्रॉम द बॉटम टिल द इनफाइनाइट पोजिशंस। ठीक है बच्चों, तो हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व 2y-5 इज लेस देन 7। तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था 2y लेस देन 7 + 5। अगर हम नोटिस करेंगे, मेरा ये जो इनइक्वलिटी का साइन है मैं उसको एज इट इज ही रखूंगा पूरे सॉल्यूशन में। 7 + 5 इज 12, तो y इज 12/2, तो y इज लेस देन 6। तो y लेस देन 6 में कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 टिल नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है गाइस, टिल नेगेटिव इंफिनिटी। अभी यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स है। ठीक है बच्चों, हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे रियल नंबर्स है या फिर इंटेजर्स है, बिकॉज हम इसमें डेसिमल्स वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहे। जो अगले वीडियो में जब लाऊंगा उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे आप अलग अलग नंबर्स के हिसाब से अपने सॉल्यूशन सेट डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज 5 - 2x इज ग्रेटर देन 4। ना इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? समझो, अगर -x = 4 होता, तो आप x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते? आप x = -4 कर देते, है ना। ये तो आपको मालूम है, ये बहुत जनरल यूज है, माइनस को यहाँ से वहां भेज दो। लेकिन क्या इनइक्वलिटी के समय पे भी सेम चीज कर सकते हो आप? देखते हैं। समझो -x > 4, ये हमारा इक्वेशन है। -x > 4, तो अभी -x में कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? तो अगर मैं बताऊँ आपको, तो -5, -6, -7 टिल नेगेटिव इंफिनिटी आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा। मतलब अभी देखो, -(-5) डालता हूँ, क्या ये ग्रेटर देन 4 है? माइनस और माइनस हो जाता है +5, है ना। +5 ग्रेटर देन 4, यस ये है। तो -(-6) डालता हूँ, ग्रेटर देन 4। देखते हैं, -(-6) +6 ग्रेटर देन 4, तो हाँ ये भी है। मतलब ये इक्वेशन मेरे सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर मैं सेम चीज समझो बदल देता हूँ, जैसे हमने इक्वल टू में किया था ना, जैसे हमने इक्वल टू में किया था, जैसे यहाँ पर माइनस को बस यहाँ से यहाँ लेकर आ गए, तो क्या x ग्रेटर देन -4 सही होगा? क्या ये सही होगा? देखते हैं। -5 ग्रेटर देन -4, क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज -5 इज नॉट ग्रेटर देन -4। इनफैक्ट -5 इज लेस देन -4। तो हम इससे क्या समझते हैं? हम इससे ये समझते हैं, मैं इसको ब्लू में लिख देता हूँ ताकि आप इसको याद रख पाओ या आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कि जब -x > 4 और मुझे x को अगर पॉजिटिव करना है, तो मैं इस माइनस साइन को वहां लेकर चले जाऊंगा और x को <4 कर दूंगा। तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, साइन मेरा चेंज हो जाएगा जब भी मैं नेगेटिव x को पॉजिटिव x करता हूं। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5 - 2x है। -2x इज ग्रेटर देन 4 - 5, तो -2x इज ग्रेटर देन -1, सो x इज ग्रेटर देन -1/2। अब भी देखो, यहाँ पर नेगेटिव x है, इसको पॉजिटिव कर देंगे x को, साइन चेंज हो जाएगा और नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो x इज लेस देन 1/2 हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस किया आपने, नेगेटिव एक्स को पॉजिटिव करने के चक्कर में हमारा साइन चेंज हो गया। कभी आप मुझे पूछोगे, सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, हम कितना याद रखेंगे कि नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में करने के समय साइन चेंज करते हैं? तो बच्चों, मैं इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। और आसान तरीका ये है कि आप पहले ही स्टेप में साइन एक्स को पॉजिटिव कर दीजिए। मेक योर वेरिएबल पॉजिटिव इन द फर्स्ट लाइन
itself. Make your variable positive in the first line itself. इसका मतलब क्या हुआ, मैं 5 माइनस टू एक्स ग्रेटर देन 4 को एक्स को पॉजिटिव कर देता तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 ग्रेटर देन 2x। अब देखो आपको साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही केस में आपने एक्स को पॉजिटिव कर दिया। 5 - 4 हो गया 1 ग्रेटर देन 2x, तो 1/2 इज ग्रेटर देन x। अगर इसको थोड़ा घुमा के लिखे तो x इज लेस देन 1/2। सेम ही आंसर आया ना मेरा। तो ये आसान है थोड़ा याद रखने के लिए, तो याद रखना बच्चों, मेक योर वेरिएबल पॉजिटिव इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ भी जाते हैं। अगले क्वेश्चन में भी ये देखिए नया क्वेश्चन आ गया, 2x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - 1। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 2x - 4x कर दूंगा तो -2x आ जाएगा, विच इज नॉट रॉन्ग, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करेगा बिकॉज साइन चेंज करने की नौबत आ जाएगी। बट यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या है, 2x को वहां भेज दो, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो +1 - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - 2x। ये हो जाएगा -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। -3/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू -3/2। तो ये है मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे वो बात की बात है, वो जो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो x को पहले ही लाइन में आप पॉजिटिव कर दो, आपका बाकी सब चीज नॉर्मल तरीके से करते रहो, काफी आसान हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, और हमने पढ़ा कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए पहला ये जो रिव्यू है, राइट द लीनियर इनइक्वालिटी फॉर ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये इस तरीके से हम लिखेंगे। राइट द वर्बल फ्रेज दैट डिस्क्राइब, अच्छा इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू -2। तो बच्चों आप ये लिख लीजिए, x इज लेस देन और इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों। इज दिस नंबर 4.78 अ सॉल्यूशन ऑफ x लेस देन 5? जी हाँ, यस है। क्यों? बिकॉज 5 तो कंसीडर होगा नहीं, तो 5 के नीचे जितने नंबर है उतने सारे कंसीडर हो गए, तो ये है। इज द नंबर 6 सॉल्यूशन ऑफ x लेस देन 6? नो, बिकॉज x लेस देन 6 में 6 होता ही नहीं है। सॉल्व द इनइक्वालिटी 5 - 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x को पॉजिटिव कर देंगे पहले ही स्टेप में। तो 5 - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसको हम ग्राफ कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक क्या बनाएंगे, हम एक बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। चलो बच्चों बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब x इज लेस देन 1 है ना, तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, एरो बना देते हैं। दिस इज एरो। लेस देन 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं -1, यहाँ लिखते हैं -2, यहाँ लिखते हैं -3। तो लेस देन 1 में कहाँ तक जाएगा सोल्यूशन, लेस देन 1 में मतलब 1 के नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो हमें क्या करेंगे, मैं बस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको रेड कलर कर देता हूँ और इसको स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। तो ये इधर से ही मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा ऐसे, लेस देन और इक्वल टू है ना गाइस। इसको जरा ऐसे बना दिया मैंने, और देखिए एरो भी थोड़ा बना देता हूँ ऐसे, ऐसे करके। और बिकॉज ये रियल नंबर है हमारा, तो और लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर मैं क्लोज सर्कल बनाऊंगा। दिस इज द क्लोज सर्कल। तो दिस इज द वे वी विल रिप्रेजेंट अवर सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लीनियर इनइक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और आपका तगड़ा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपको बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।